नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी जनरल रीडिंग, जिसमें होगा करियर एज वेल एज मनी प्रेडिक्शंस फॉर 1 नवंबर टू 10 नवंबर। 10 डेज की रीडिंग होगी ये, ठीक है। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके करियर से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, चाहे बिजनेस में हैं आप, जॉब में हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जैसे भी है। फाइनेंसेस में भी हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या मैसेज डिवाइन की तरफ से। हेल्थ रिलेटेड भी इसमें रीडिंग होगी। हेल्थ को लेकर किस चीज का ध्यान रखना है आपको, किस चीज का ध्यान नहीं रखना है, केयरफुल रहना है। एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी, जहां पे आप अपनी तरफ से एक क्वेश्चन सोचेंगे और मैं उसका आंसर यस या नो में दूंगी। वो 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी। और बिल्कुल एंड में होगा एंजल नंबर डेक, ये भी इंक्लूड किया जाएगा। आप लोगों ने बोला था परचेज करने के लिए एंड इतना प्यार आप लोगों ने दिखाया कि मैंने ये परचेज करा है, आ भी गया है और मैं इसमें इंक्लूड कर रही हूं। तो बिल्कुल एंड में होगी आपकी एंजल नंबर रीडिंग, ठीक है। इसमें कार्ड निकाला जाएगा, देखा जाएगा आपके लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले टाइम के लिए। बट अपनी तरफ से आपको ये रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करना है दैट आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव वाइब। जितना भी पॉजिटिव, जो भी डिवाइन अपनी तरफ से मैसेज दे रहे हैं वो मैं क्लेम करता हूं। आई अफर्म द गुड थिंग्स हैपनिंग विद मी, ठीक है। तो अपनी तरफ से जितना कनेक्शन बिठाने की कोशिश करेंगे, जितना कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना ही आपके लिए चीजें वो सही होंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। जेमिनी के लिए करियर, मनी, हेल्थ प्रेडिक्शंस 1 to 10 नवंबर। करियर प्रेडिक्शन, मनी प्रेडिक्शन, हेल्थ प्रेडिक्शन फॉर जेमिनी 1 to 10 नवंबर। करियर, मनी, हेल्थ प्रेडिक्शन फॉर जेमिनी 10 डेज के लिए 1 to 10 नवंबर। ओके, जेमिनी देखिए यहाँ पे जहां तक बात है करियर की, काफी एक्साइटिंग कोई चैलेंज आने वाला है। और जब मैं चैलेंज बोलती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कोई बहुत ही मुश्किल मुसीबत आने वाली है, नो नॉट श्योरली। बट ऐसा कोई काम आपको दिया जाएगा जिसमें आपको काफी दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। और आपको काफी मजा आएगा वो काम करने में, बहुत एक्साइटिंग लगेगा और आपको लगेगा कि फाइनली मुझे कुछ दिमाग लगाने वाली चीज दी जा रही है, कोई काम दिया जा रहा है और ये बहुत एक्साइटिंग आपको लगेगा। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं उसको रिव्यू करिएगा, बिना रिव्यू करे किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करने की जरूरत नहीं है। आपका कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है पैसे को लेकर, या फिर कोई मे बी आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करे। ऑल्सो हो सकता है जहां पे आप काम कर रहे हैं, आपके टीम मेंबर्स या आपका बॉस या आपके कोई भी आसपास के लोग, आपको मन करे जानने का कोई इंफॉर्मेशन कि आपका इंप्रेशन क्या है, लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो वो आई फील उसमें आपको नहीं घुसना चाहिए। यू थिंक दैट यू नीड टू नो दैट इंफॉर्मेशन बिकॉज यू आर क्यूरियस, बट इट विल बी वेरी चैलेंजिंग टू रिसीव। तो आप उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मत घुसिए उस चीज में, ठीक है। आई फील यहाँ पे फॉरगिवनेस की जरूरत है। मे बी बिजनेस पार्टनर है कोई आपका, कुछ किसी ने कुछ करा था बिजनेस पार्टनर ने, एंड मे बी नाउ इज द टाइम टू नॉट गिव अप ऑन ईच अदर। वो आप पे गिव अप ना करें, आप उन पे गिव अप ना करो, एंड फॉरगिव करो एंड आगे बढ़ो। बिकॉज मुझे एक्सचेंजिंग वाली एनर्जी दिख रही है दैट यू आर डूइंग समथिंग फॉर द अदर पर्सन एंड द अदर पर्सन इज ऑल्सो डूइंग समथिंग फॉर यू। चैलेंजेस खत्म होते दिख रहे हैं आपके और आपके बिजनेस पार्टनर के बीच में, आपके और आपके बॉस और टीम मेंबर्स के बीच में चैलेंजेस खत्म होते दिख रहे हैं। बस लॉजिकल रहिएगा, परसेप्टिव रहिएगा, डॉक्यूमेंट्स, साइन, सिग्नेचर को लेकर ध्यान रखिएगा। कोई पुरानी चीज खत्म हो रही है जिसकी वजह से नई चीज भी स्टार्ट हो रही है, एंडिंग हो रही है, किसी कोई फुल स्टॉप लग रहा है किसी चीज पे, एंड इट इज लीडिंग टू न्यू बिगनिंग्स। तो रिलीज करना जरूरी है,
उस सिचुएशन को, उस इंसान को, एनीथिंग दैट्स होल्डिंग यू बैक। अगर कोई नई डील में आप घुसना चाहते हैं या कोई नए क्लाइंट के साथ या नए प्रोजेक्ट के साथ, तो जाइए आगे। बट अगर कोई भी पुरानी चीज के, ओके सो लेट्स से आप किसी के संग बिजनेस पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं और आपको लगता है कि पहले इस इंसान ने आपके साथ ये करा था, तो उस चीज को रिलीज करो, फॉरगिव करो, ठीक है। उस थॉट को दिमाग में बसा के मत रखो कि आप आगे मूव ऑन ना कर पाओ, वो न्यू बिगनिंग की तरफ आगे ना बढ़ पाओ, तो वो रिलीज करना जरूरी है, बिकॉज इट्स होल्डिंग यू बैक। आगे आपकी जो ग्रोथ है ना, वो होने से रोक रही है। कोई चीज आप सोच रहे हो या सोच रहे थे कि मुझे इस चीज में एंटर करना है और मुझे ये चीज स्टार्ट करनी है, मे बी कोई नया कुछ प्रोजेक्ट या कोई नया प्रोडक्ट, और मे बी कोई नई डील, क्लाइंट, कोई नई लोकेशन में एक्सपेंशन। आई थिंक इट्स टाइम टू गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स जेमिनाई। यहाँ पे इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपका जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट है वो बहुत सक्सेसफुल होगा। आपको बस प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जी खत्म करके उस चीज में उतरना है। सोचने के पैसे नहीं मिलते हैं, काम करोगे उसमें रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद पैसे आएंगे, तो करना जरूरी है। बिकॉज अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, पैसा आ रहा है, सक्सेस है, आप अपने गोल्स अकम्प्लिश कर रहे हो, अपने टारगेट्स अचीव कर रहे हो, जिसकी वजह से जो भी बरकत है ना वो आपकी तरफ आ रही है, तो पैसा आता दिख रहा है। जहां तक बात है हेल्थ की, एंकल में कुछ इशू हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, पानी पीते रहिएगा, प्रॉपर पानी पीजिएगा। मे बी पॉलन एलर्जी है आप में से कई लोगों को, तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। एलर्जी से, उस एलर्जी से कुछ स्नीजिंग या कफिंग या कुछ ऐसे बहुत रिएक्शन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। पानी बोल दिया मैंने आपको, एंकल, और उसके अलावा ये आपको हेल्थ रिलेटेड इन चीजों का ध्यान रखना है। जहां तक बात आती है रेमेडीज की, ओके सो रेमेडीज बाद में करते हैं, पहले ये वाला। करियर एंड मनी के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई 1st to 10th नवंबर? करियर एंड मनी के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई 1st to 10th नवंबर? करियर एंड मनी के लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस फॉर जेमिनाई 1st to 10th नवंबर। देखिए, कैश फ्लो में ना थोड़ा आपका अनस्टेबिलिटी आने वाली है, चीजें अनस्टेडी होने वाली हैं, और यहाँ पे वो इसलिए होंगी बिकॉज ऑल ऑफ सडन आप कोई चीज डिसीजन ले लोगे, या अभी तक किसी तरीके से कुछ चलते आ रहे थे, अब उसमें कोई बहुत ही एब्रप्ट चेंज आ जाएगा। सो एब्रप्ट चेंजेस इन डिसीजन मेकिंग आर गोइंग टू अफेक्ट योर फाइनेंसेस, योर कैश फ्लो। तो एकदम से बैठे बैठे कुछ आया दिमाग में और कर लिया, वो मत करिएगा। थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ भी ध्यान दीजिए। ठीक है, कहीं से बाहर निकलना है, कहीं आगे बढ़ना है, सब कुछ अपनी जगह ठीक है, बट एब्रप्ट चेंजेस आपके कैश फ्लो को अफेक्ट कर सकते हैं। देखिए, फाइनेंशियली सिक्योर हैं आप, अबंडेंट भी हैं, पैसा भी है, करियर में स्टेबिलिटी भी है, उसमें ग्रोथ भी है, मल्टीपल स्ट्रीम्स दिख रहे हैं मुझे पैसा कमाने के, या फिर ये रिकमेंडेशन है कि सिर्फ एक सोर्स ऑफ मनी पे डिपेंड मत करिएगा, 2-3 जगहों से पैसा आना चाहिए, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ मनी होना चाहिए, ठीक है, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होना चाहिए, चाहे वो गोल्ड के थ्रू हो, कहीं गोल्ड इन्वेस्ट कर रखा है, कहीं पे कुछ इन्वेस्ट कर रखा है, कहीं क्रिप्टो है, कहीं आपकी जॉब है, कहीं पे कोई क्लाइंट है, कोई फ्रीलांसिंग है, कोई भी चीज हो सकती है, बट फाइनेंशियली सिक्योर, अबंडेंस, पैसा, करियर में स्टेबिलिटी, सारी चीजें दिख रही हैं। अब यहाँ पे चीज ये है कि फाइनेंशियली सिक्योर हैं आप, बट अगर एब्रप्ट चेंजेस लाएंगे तो वो अनस्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकता है, तो ध्यान आपको ही रखना है। आपको बहुत हेल्प करेगा जेमिनाई अगर आप अपने गोल्स लिख लो कहीं पे, ठीक है। अगर आप अपने कहीं गोल्स एक जगह
जॉट डाउन करोगे तो वो आपके अचीव होने में और ज्यादा हेल्प करेंगे। जो विजन बोर्ड बोला जाता है कि मुझे ये चाहिए लाइफ में, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, पिक्चर्स पेस्ट कर ली, लिख लिया, सो आपको वो अचीव करने में काफी हेल्प होगी। काफी फोकस्ड रह पाओगे आप। एंड यहाँ पे आप ना, चाहे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो आपके, अच्छी बात है, बट इकट्ठे 10 चीजें साथ में करने का मत सोचिएगा, ठीक है। सो टेक वन स्टेप एट अ टाइम टुवर्ड्स रीचिंग योर ड्रीम्स। ये नहीं कि अभी मैं एकदम से जंप कर जाऊं, जंप करोगे तो गिर जाओगे। एक एक चीज आगे बढ़ो, वन स्टेप एट अ टाइम आगे बढ़ो, बट ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, और उस चीज को ना लिख लोगे, जॉट डाउन कर लोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। कामनेस आपकी बहुत एसेंशियल है, कामनेस, कंपोजर बहुत एसेंशियल है। कई चीजें हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर होंगी, आप उस पर कंट्रोल नहीं रख पाओगे, आपके हिसाब से नहीं हो पाएगा। कोई क्लाइंट चला गया, अब चला गया तो चला गया, किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई टीम मेंबर चला गया, चला गया तो चला गया। तो यहाँ पे आई फील थोड़ा सा दिमाग में कामनेस रखनी जरूरी है। कंट्रोल रखिए, अपने दिमाग पे जितना कंट्रोल रख सकते हैं रखिए, बट सिचुएशंस पे आपका कंट्रोल नहीं होगा, सो रिलैक्स करना जरूरी है यहाँ पे। हर चीज, लेकिन देयर विल बी अ कपल ऑफ थिंग्स जो कि आपके कंट्रोल से बाहर होंगे, होंगी वो चीजें, ठीक है। तो उनको लेकर ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट मत होइएगा। रेमेडीज की बात करें, अगर आपके पैर में कहीं लग रही है, या एंकल, या कुछ ऐसे नी रिलेटेड कुछ इशू है, तो उसके लिए आप स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं। क्लैरिटी के लिए आप क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे चैलेंजेस खत्म करने हैं, उसके लिए भी क्रिस्टल यूज कर सकते हैं आप। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी आपके काफी काम आएगा। ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है यहाँ पे जेमिनाई, बिकॉज यू नीड सम काइंड ऑफ क्लेंजिंग, रिलीजिंग, हीलिंग, ताकि आप नई डायरेक्शन में आगे बढ़ो। और अगर हिम्मत नहीं हो रही है एक्शन लेने की, तो सिट्रीन क्रिस्टल, जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होगा, आपके नाम और आपके सिचुएशन को ध्यान में रख के एक इंटेंशन फ्रेम करी जाएगी, और फिर वो क्रिस्टल में डाली जाएगी। सो लाइक सिट्रीन क्रिस्टल आपके आगे बढ़ने में, हिम्मत लाने में बहुत हेल्प करेगा। सिट्रीन क्रिस्टल, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, स्विच वर्ड्स, ऑरा क्लेंजिंग, ये बहुत जरूरी है। जो अनस्टेबिलिटी भी आ रही है ना आपकी पैसे को लेकर, वो भी ऑरा क्लेंजिंग से चली जाएगी। बट रेमेडीज फॉलो करिएगा, इससे फ्यूचर जानने से कुछ नहीं होगा, उसमें बदलाव लाना पड़ता है। रेमेडीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब आ गई है बारी वन क्वेश्चन रीडिंग की, जिसको लेकर हर कोई बहुत एक्साइटेड रहता है। जो लोग ऑलरेडी व्यूअर्स हैं उनको पता है कि एग्जैक्टली इसमें करना क्या है। जो नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने पहले ये नहीं देखा है, उनको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं, अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यस या नो में होगा। लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, छोटा सा होना चाहिए, रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। पहले पूछ चुके हैं, अभी दोबारा पूछ रहे हैं, नहीं। अभी पूछ रहे हैं और फिर दोबारा नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं, नहीं। हर बारी इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है, एवरी टाइम। तो रेपिटेटिव मत पूछिएगा, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। शॉर्ट क्रिस्प आंसर यस या नो में आना चाहिए इस क्वेश्चन का। जहां पे भी बैठे हैं, रिलैक्स होके, बिल्कुल आराम से, काम माइंड के साथ वो क्वेश्चन सोचिए। एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं गाइज। अगर आप इम्पेशेंट हैं, इम्पल्सिव हैं, और आप जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे देखकर और फिर क्वेश्चन सोच रहे हैं या उसका आंसर देख रहे हैं, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। सो काम माइंड के साथ थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए आराम से, फिर सोचिए आपका क्वेश्चन और फिर आंसर का वेट करिए। Okay, Gemini, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out, calm mind के साथ देखिएगा।
कमेंट करिए, क्लेम करिए, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव आंसर। कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए कार्ड के साथ, मेरे साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ। जितना कनेक्शन बिठाएंगे, कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना ही आपके लिए चीजें सही होंगी। ठीक है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, यस। एंड यहाँ पे यूनिवर्स इनफैक्ट बोल रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत बढ़िया काम करा है और बहुत अच्छे से आपको वो चीजें मिल रही हैं जो आपको चाहिए थी। प्रमोशन भी हो सकता है, लव रिलेशनशिप से रिलेटेड भी कोई चीज हो सकती है, बट वट एवर यू वॉन्टेड वो चीज अब आपको मिलेगी। अब हम देखते हैं एंजल नंबर्स क्या है आपके लिए। ठीक है, आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, इतना मुझे मोटिवेट किया कि मैंने ये ऑर्डर तो कर ही लिया था, वेट कर रही थी मैं, इस बारी मैं इंक्लूड कर रही हूँ। ठीक है, तो इसको भी क्लेम करिए, कमेंट करिए। ठीक है, देखते हैं आपका कौन सा एंजल नंबर है आपके लिए इंपॉर्टेंट। जेमिनी के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है 1 to 10 नवंबर के लिए? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है जेमिनी के लिए 1 to 10 नवंबर के लिए? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है? एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं जेमिनी को 1 to 10 नवंबर के लिए? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है जेमिनी के लिए 1 to 10 नवंबर? क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से? ओके जेमिनी, आपका एंजल नंबर है 900, 900 इफेक्ट्स। मैं आपको रीड भी कर देती हूँ और फिर उसका मतलब भी बता दूंगी। What you give, you get. All you have sent into the world has been collected and multiplied and is ready to be sent back to you. जितना आपने अभी तक लोगों को दिया है, उनको प्यार या मोटिवेशन या उनको सपोर्ट या कोई भी हेल्प, जितना भी आपने अच्छा करा है अपनी तरफ से, जो भी आपने दिया है वो अब आपको मल्टीप्लाई होके वापस मिलने वाला है। यूनिवर्स आपको वो सारी चीज वापस देने वाले हैं, अच्छी और बढ़ के मल्टीप्लाई करके। टेक अ मोमेंट नाउ टू रिफ्लेक्ट। थोड़ा सा ध्यान लगाइए, देखिए कि आप अभी इस टाइम पे सोचिए। ठीक है, what realizations have you had in recent interactions with people and places? अभी तक जितने भी आपकी रिसेंट बातचीत हुई है, इंटरेक्शंस हुई हैं लोगों के साथ या कहीं जगह पे गए थे आप, तो वहां पे आपको क्या रियलाइजेशन हुई? बात करते टाइम, कहीं जाते टाइम, ट्रैवल करते टाइम, क्या आपको चीजें समझ आई? क्या आपको डिफरेंट लगा? क्या आपको लगा कि हाँ अब मेरे साथ चीजें बेहतर होनी स्टार्ट हो गई हैं या मे बी होने वाली हैं? तो वो रियलाइजेशंस जो है ना, जर्नल अबाउट अ लेसन यू हैव लर्न्ड एंड हाउ यू प्लान टू यूज इट टू ग्रो। लिखिए, जर्नल करिए कि अभी तक आपने क्या चीज सीखी और जो सीखा उससे आपको कैसी ग्रोथ मिलेगी, आगे कैसे आप में चेंजेस आएंगे, क्या रीसेंट टाइम में चीजें बदलाव आया है। ठीक है, तो ये थोड़ा इफेक्ट्स हैं जो आपको धीरे धीरे आगे जाके पता लगेंगे। 900 नंबर है आपका और एंजल्स आपको क्लियर कट बता रहे हैं कि भाई जो आपने दिया है वो आपको मिलेगा। तो ये थी आपकी करियर एंड मनी की प्रिडिक्शन 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, गाइज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए कमेंट करके एंजल नंबर डेक कैसा लगा, पसंद आया, नहीं पसंद आया, रेजोनेट की, नहीं की रीडिंग, जो भी फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझसे एंगेज करते हैं। सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, मुझे इतना प्यार मिलता है, इतनी मोटिवेट होती हूँ मैं। तो प्लीज कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइबर्स नहीं है बट रीडिंग्स देखते हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। प्लीज सब्सक्राइब करिए गाइज। जितना सब्सक्राइबर काउंट बढ़ेगा उतनी मेरी विजिबिलिटी और बढ़ेगी यूट्यूब पे। जितना वीडियोस का काउंट बढ़ेगा उतनी मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी। जैसे आप लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वैसे ही मैं चाहती हूँ और भी लोग देखें और भी लोग पसंद करें और भी लोगों को एक हीलिंग मिले मेरी तरफ से, मेरी रीडिंग्स वो भी देख पाए। हाइप भी कर सकते हैं आप वीडियोस को, अब हाइप करिए ताकि अगेन और विजिबिलिटी और रीच बढ़े मेरी वीडियोस की। ठीक है,
प्लीज ये सब करिए, पार्ट बनिए मेरी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।